हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है ये अब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक अभी कराने वाला हूँ ये बहुत हॉट टॉपिक है पूरे 12th स्टैंडर्ड में। और अब करंट सिलेबस और करंट सैम्पल पेपर को देखते हुए सीबीएसई के मैं ये कह सकता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर सिंपल एक टॉपिक, छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं इसी में। टॉपिक है, टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। सिंपल हम बोले तो शेयर्स की बैलेंस शीट है ना। शेयर्स के चैप्टर में बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे हम वो सीखेंगे। करेक्ट। अब देखो इस टॉपिक में क्या होता है, एग्जाम में या तो क्वेश्चन आएगा इसमें 3 मार्क में या 4 मार्क में, तो एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे बैलेंस शीट बनाने को आ जाती है कि बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन इस बार का जो सैम्पल पेपर आया है उसमें वो बैलेंस शीट बनाने का तो क्वेश्चन आया ही है, उसके साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन और भी आया है 6 मार्कर। मतलब वो प्रोराटा नहीं दिया उन्होंने 6 मार्कर में, वो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। तो बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। करेक्ट। तो मैं बैलेंस शीट को समझाता हूँ। बैलेंस शीट में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ प्रेजेंटेशन और शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया, हमारा जो हेड्स एंड सब हेड है। तो शेयर कैपिटल कौन से हेड और सब हेड में आता है? सब जो मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, एंड एक और हेड है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आप लोगों को ध्यान, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस एज सच सिलेबस में नहीं है एज पर द सीबीएसई, बट सैंपल पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो मैं उसको भी थोड़ा सा कवर करूंगा। ओके। तो अभी हम शेयर कैपिटल को पढ़ते हैं कि शेयर कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारे शेयर्स का क्वेश्चन आएगा, शेयर कैपिटल हमें बनानी है बैलेंस शीट में। इसमें हमें क्या होता है कि सबसे पहले बैलेंस शीट का फेस बनेगा। तो हम यह बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट तो बना रही रहे, तो एक्सट्रैक्ट उसका एक पार्ट बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे एज एट जो भी डेट होगी 31 मार्च को बनाया जाता है, और 99% हमारे में आएगा 2024। मैंने इमेजनरी डेट लिया, जो भी क्वेश्चन में डेट होगी वो लेंगे। हमें हमें बनाना है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पे क्या आएगा। इस बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में हमें क्या शो करना है तो ध्यान से समझना। इसमें हमारे पास आएगा ये सब। देखिए यहां पर हम दिखाएंगे पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, क्योंकि सब कुछ जो मैंने बताया नोट में दिखा जाता है। फिर यहां पर आता है करंट ईयर का अमाउंट, यानी अगर हम बैलेंस शीट 24 के बना रहे हैं तो 2024 की वैल्यू यहाँ आएगी, और यहाँ आएगी प्रीवियस ईयर की वैल्यू, यानी पिछले साल की। क्वेश्चन इस तरह से भी आए हुए हैं जिसमें हमें पहले से ही शेयर कैपिटल का अमाउंट गिवन है, तो हमें उसको भी रिलेट करना होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया शेयर कैपिटल कौन से मेजर हेड का पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड हमारा मेजर हेड है, और इसके अंडर सबसे पहला जो हेड है वो है शेयर कैपिटल। तो हमें शेयर कैपिटल का ही रिप्रेजेंटेशन समझना है। नोट नंबर 1, यहां पर एक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हम निकालेंगे नोट्स बना के, नोट्स अकाउंट बनाकर। अभी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेकर भी क्वेश्चन आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको हम मान के चले नोट नंबर 2। बट मुझे लगता है बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल का रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो ये तो हमारा बैलेंस शीट का फेस हो गया। ये वैल्यू निकलेगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क जो हमारा है, ये क्वेश्चन मार्क निकलेगा फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट। तो सारा कहानी, सारा जो काम हमें करना है वो नोट्स टू अकाउंट्स में करना है। अब हम उसको समझ लेते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट जब हम बैलेंस शीट के बनाएंगे तो बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में हमें क्या करना है, क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, हम उसको समझ लेते हैं। बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में देखिए ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है एक बारी के, लेकिन एक बार आ गया तो इससे स्कोरिंग कुछ नहीं है, और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना, आपको लगेगा यार ये क्या था, ये तो कुछ था ही नहीं बैलेंस शीट बनाना, सच में ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम नोट्स को में बना रहे हैं शेयर कैपिटल का। नोट नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं नोट नंबर 1,
सबसे पहले लिखेंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अब इस नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, 3 टाइप की शेयर कैपिटल होती है जो हमें दिखा है। सबसे पहले हम वो समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये भी समझा रहा हूं क्या होता है। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो एक कंपनी को ऑथराइज्ड है, जो कंपनी जिसको इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है, जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड है कि भी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लेट्स सपोज 5 लाख है, यानी अपनी पूरी लाइफ में वो 5 लाख रुपीस के शेयर्स इशू कर सकते हैं। और वो इंक्लूडिंग होता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों मिलाकर ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑथराइज मतलब विच दे आर ऑथराइज टू इशू एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि वो सबमिट होता है रजिस्ट्रार और कंपनीज के पास। ओके, तो ये हमारा ऑथराइज कैपिटल हो गया। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना। ऑथराइज कैपिटल मेंशन होगी, इतने इतने शेयर है। अगर हमारे पास इक्विटी शेयर अलग दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर अलग दे रखे हैं, दोनों को सेपरेटली दिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जनरली इस तरह का आएगा कि भाई हमें एक ही दे रखा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जितने भी शेयर होंगे। लेट्स सपोज 15,000 शेयर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 15,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अगर शेयर 10 रुपीज का है तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। अंडरलाइन कर देंगे, क्यों करेंगे बताता हूँ। तो ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन मेंशन होगी। नेक्स्ट नंबर पे आफ्टर ऑथराइज हमारी आती है इशूड कैपिटल। ऑथराइज तो वो है जो उनको परमिशन मिल गई कि भाई आप इतने इशू कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऑथराइज कैपिटल हो गई तो फिक्स हो गई लाइफ टाइम, वो बस मरने तक अब फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है एमओए के अकॉर्डिंग। अब इशूड कैपिटल यानी अगर कंपनी के ऑथराइज थे, दे वर परमिटेड टू इशू 15,000 शेयर। लेकिन क्या कंपनी आज की आज सारे शेयर इशू कर रही है? डिपेंड करता है। अगर मान लो इसमें से कंपनी ने सिर्फ यहाँ पे 10,000 शेयर इशू करे, तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? ये हो गया इशू। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट बनाने का, जो आता ही है, तो ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल तो बहुत इजीली निकल जाएगी। तो ये दो लिखो, इसमें 1.5, 1 मार्क, 2 मार्क अराउंड मिल जाएगा हमारे को इतना लिखने से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल आती है, वो आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हम यही कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर भी 3 पार्ट्स आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सब्सक्राइब कैपिटल में 3 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर सब्सक्राइब कैपिटल की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब ये बात ध्यान से समझना, जब मैं यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉपर तरीके से। अभी तक तो जो मैंने बताया वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी ही है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड मतलब यहां पर वो अमाउंट आएगा या उतने शेयर्स आएंगे जो जिन लोगों ने पूरा पैसा कंपनी को दे दिया। एक बात और मैं अभी ये समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कई बार ऐसा होता है कि हमारा शेयर 10 रुपीज का है, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल थी 2 रुपीज की, वो कॉल ही नहीं करी, मांगी नहीं, तो सिर्फ 8 कॉल करे। करेक्ट? तो अगर कंपनी ने ऐसा हुआ कि फुली कॉल नहीं करा, कंप्लीट अमाउंट कॉल नहीं करा, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड नहीं आएगा, क्योंकि फुली पेड का मतलब है पूरा आ गया। अगर हमारी शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो 10 का 10 मिल गया। करेक्ट? अगर कंपनी ने कॉल ही 8 रुपए करे तो ये तो मतलब ही नहीं कि पूरा कोई दे देगा। ठीक? तो फुली पेड में यानी सब्सक्राइब एंड फुली पेड में ये अमाउंट तभी आएगा, ये ध्यान रखना, इफ फुल अमाउंट इज कॉल्ड। अगर पूरा अमाउंट कॉल किया है तो ये आएगा, और ये 100% आएगा उस कंडीशन, ध्यान रखना। फुल अमाउंट इज कॉल्ड। अगर लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे, तो ये नहीं आएगा, इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं आना। करेक्ट? आई थिंक समझ में आया होगा। सेकेंड हेड की तरफ चलते हैं। इसमें अगर जो भी है, जितने भी शेयर्स हैं, अगर आएगा जितने शेयर्स ऑफ 10, ये मैं अभी आगे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड का मतलब है वो शेयर होल्डर है, उसका नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में लिखा हुआ है, कंपनी के रिकॉर्ड में वो शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है कि भाई ये आदमी है, इसने पैसा, ये हमारा शेयर होल्डर है।
लेकिन उसने अभी तक पूरे पैसे दिए नहीं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब तो है बट नॉट फुली पेड, अभी तक फुली पेड नहीं है। तो यहाँ पर कब आएगा अमाउंट? यहाँ पर तब आएगा जब जब कंपनी ने, दो सिचुएशन में यहाँ पे अमाउंट आएगा, ध्यान से समझिएगा। एक, जो मैंने ऊपर लिखा, अगर कंपनी ने पूरे पैसे कॉल ही नहीं करे, 10 का शेयर था, 8 रुपए का कॉल करा, तो यहाँ आएगा ही आएगा। एक नंबर वन। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई शेयर होल्डर है, लेट सपोज एक शेयर होल्डर है अनिल, उसके पास 500 शेयर थे और उसने कंपनी को फाइनल कॉल नहीं दी ₹2 की, ठीक है, और उसके शेयर फॉरफिट भी नहीं करे। अब अगर मैं उसके शेयर फॉरफिट कर देता, ध्यान से समझ, जब मैं बात बता रहा हूं, अगर हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देते तो अनिल शेयर होल्डर होता ही नहीं, फिर तो सब्सक्राइबर ही नहीं है वो। लेकिन अगर वो फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा और हमने उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं, यानी वो सब्सक्राइबर है लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए, तो यहां आएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में। दोबारा से सुनना इस वीडियो को, थोड़ा सा धीरे धीरे सुनना, मेरी स्पीड शायद फास्ट है बोलने की, थोड़ा सा आराम से सुनना। नॉर्मली कहते हैं लोग 2x पे सुनो, मैं खुद कुछ वीडियो सुनता हूँ 2x पे सुनता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा अगर मेरा वीडियो में थोड़ा सा मैं फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा 0.75 पर आ जाओ, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, इसमें कुछ नंबर ऑफ शेयर आएंगे, इसमें आएगा कुछ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ लिखे जाएंगे ऑफ ₹10 मान लेते हैं, और इसमें से माइनस होता है कॉल्स इन एरियर्स। माइनस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स। मतलब अगर मैं इसी को लूं, अगर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक अनिल था, 500 शेयर थे उसके पास, और वो कंपनी को फाइनल कॉल नहीं दे रहा ₹2 की, शेयर ₹10 का मान के चलते, और हमने शेयर फॉरफिट नहीं करे, करेक्ट। तो मैं यहाँ कैसे दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा इस तरीके से कि भाई उसके 500 शेयर थे, ₹10 का शेयर था, मैं एक बार ही पूरे पैसे दिखाऊंगा कि भाई शेयर तो ₹10 का था, लेकिन उसने कितने रुपए नहीं दिए, 500 शेयर पर ₹2 नहीं दिए, माइनस कर दो ₹1000, तो उसने दिया कितना, 4000। आना तो वही अमाउंट है जो बिल, ध्यान रखना वो कैसे शो करना है वो थोड़ा सा समझेंगे। दोबारा से समझ लो उसको, 500 शेयर थे, उसने ₹2 की फाइनल कॉल नहीं दी, शेयर तो ₹10 का था, तो 500 इंटू 10, यहाँ पे इंटू 10 लिखा, एक बार ही तो 5000, और लेस हम कॉल देने लिखेंगे, जितना नहीं मिला तो फाइनली वही अमाउंट आगे मिल गया। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया कॉल्स इन एरियाज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर। सब्सक्राइब कैपिटल में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट, ध्यान से समझिएगा। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली एंड फुली पेड, सॉरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, यानी कि वो शेयर जो शेयर होल्डर है और उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, ध्यान से समझना, जो शेयर होल्डर है और पूरा पैसा दे दिया। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, जो शेयर होल्डर है लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए, करेक्ट। और फिर थर्ड कंपोनेंट आता है शेयर फॉरफिचर या फॉरफिटेड शेयर। यहां पर वो अमाउंट आएगा जो शेयर होल्डर नहीं है, मतलब मैंने उसके शेयर फॉरफिट ही कर लिए, जैसे अनिल है, अब अनिल के शेयर में फॉरफिट कर लेता अगर, तो वो तो शेयर होल्डर नहीं है ना, करेक्ट। अब फॉरफिचर की जनरल एंट्री लेकिन क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो ये जो शेयर फॉरफिचर का अमाउंट है, यानी अगर इसने 500 शेयर पे ₹2 नहीं दिए आउट ऑफ 10, तो ₹8 के अकॉर्डिंगली ₹4000 तो दे दिए, ये कहाँ जाएगा, ये यहीं आएगा, वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट है जो तुमने पढ़ा है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, क्योंकि ये शेयर होल्डर के शेयर हमने फॉरफिट करके रख लिया, आया तो पैसा शेयर से ही, तो यहाँ शेयर फॉरफिचर का अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान से समझो कितनी कितनी चीजें आई, देखो ध्यान से समझो इस बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, यहाँ पे सारे दबो, हाँ जी, देखो चलो इसको रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर इस बैलेंस शीट में 3 पार्ट है, पहला है सब्सक्राइब बट एंड फुली पेड, फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का अमाउंट, और शेयर फॉरफिचर, ये 3 कंपोनेंट है। मैं भी आगे समझाऊंगा, मैं एक बहुत आप लोगों को एक मैकेनिकल सा मेथड समझा दूंगा, उसमें दिमाग का यूज भी नहीं होता, समझेंगे हम ऐसे भी समझेंगे, लेकिन मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन इसमें बैलेंस शीट बनाते टाइम हमें क्या सोचना है, मैं मेजर टास्क बताता हूँ। इस बैलेंस शीट को बनाते समय हमें 3 चीजें का 3 अमाउंट निकालने हैं, ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूँ। हमें एक निकालना है, कुछ नंबर ऑफ शेयर हमारे यहाँ आएंगे, सब्सक्राइब
एंड फुली पेड में, कुछ शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, और कुछ शेयर्स का आएंगे शेयर फॉरफीचर में आएंगे। कुछ शेयर्स, बस यही सीखना है कितने शेयर्स फॉरफीचर में आएंगे, कितने शेयर्स हमारे यहाँ आएंगे शेयर फॉरफीचर में, ये वाला सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितने शेयर्स है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएंगे, और कितने शेयर्स हैं शेयर फॉरफीचर में आएंगे। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो मिल गया, शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जो मिल गया, और ऊपर हमने बताया कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड जितने शेयर्स थे जो शेयर होल्डर है और पूरा पैसा मिला, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड यानी वो शेयर होल्डर है पर पूरे पैसे नहीं दिए, और शेयर फॉरफीचर का मतलब शेयर हमने फॉरफिट ही कर दिए, ठीक, लेकिन रीइशू नहीं करे। ध्यान से समझना, अगर मैंने वो शेयर फॉरफिट करके रीइशू कर दिए तो वापस शेयर होल्डर बन गया, करेक्ट, तो फिर वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आ जाएगा। अगर मैंने वो शेयर फुली पेड रीइशू करे हैं तो वही करेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मोस्ट लाइकली नहीं आएगा, सीबीएसई इतना ज्यादा टेस्टिंग नहीं करेगा हमारा, करेक्ट। तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो शेयर होल्डर के शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और उसका जो अमाउंट हमें मिल गया, करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैं जो यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूं ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, थोड़ा सा एक, हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, और फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार सारे। यहाँ लिखा है, मेजर पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या इसमें है। इसमें है कि रजिस्टर्ड कैपिटल विद एन ऑथराइज कैपिटल, उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है 1,50,000, ये ऑथराइज्ड है जो सबसे पहले आएगी। सी मैंने जो ऊपर बताया ये यहाँ पर ये तो हमारा फेस हो गया बैलेंस शीट का, ये हमारा फेस है, तो फेस में तो कुछ करना ही नहीं है। जो फाइनल फिगर जो यहाँ पर आएगी ना तीनों के सम की, ये जो फिगर आनी है इधर, ये फिगर, ये वाली फिगर ऊपर जाएगी, ये वाली फिगर फाइनल हमारा कहाँ जाएगी, यहाँ पर, जो वहां से फिगर आई वो यहाँ पे जानी, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो बाकी ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल से हम दिखाने के लिए करते हैं, उसका टोटल नहीं लेना होता, अंडरलाइन करके दिखा देंगे। तो मेजर काम हमारा सिर्फ ये है सब्सक्राइब कैपिटल को कैलकुलेट करना, वो कैसे निकालेंगे उसी को हम समझेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ लिखा है ऑथराइज कैपिटल कितनी 1,50,000, तो ध्यान से समझो ऑथराइज कैपिटल 1,50,000 रुपीज की है, तो यहाँ जितने शेयर है इंटू 10, ये बाई चांस 15,000 शेयर ही आ गया। उसके बाद लिखा है इट इशूड 10,000 शेयर्स, उसमें से उसने इशू कितने शेयर्स करे, इशू करे 10,000 शेयर्स। ध्यान से समझो यहाँ पे देखो, इट इशूड 10,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10। अच्छा एक और चीज मैं भूल गया, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते टाइम एक बार ध्यान रखना, इसको ऊपर ले लेते हैं, इस बैलेंस शीट को बनाते टाइम ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग इज टू बी इग्नोर्ड एज पर आवर सिलेबस। ध्यान रखना हमारा सिलेबस के साथ, ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं होता, होता है, पर हमारे सिलेबस में नहीं होता, तुम क्यों पढ़ेंगे। सी अगर मेरा शेयर प्रीमियम पर इशू है ना, तो उस प्रीमियम का कोई कंसिडरेशन नहीं है, आप मान के चलो शेयर जो था वो पार पर ही था, प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या हुआ कि हमने इशू तो करे 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गई 20, 25, 12,000, दैट ऑल्सो इज टू बी इग्नोर्ड। ओवर सब्सक्रिप्शन को भी इग्नोर करके चलोगे, आप ये मान लेना कि 10,000 शेयर इशू है। मैं 10,000 का एग्जांपल इसलिए ले रहा होता हूँ, एक कॉमन फिगर है, क्वेश्चन में कोई भी फिगर आ सकती है, समझने के लिए हम 10,000 को लेकर समझेंगे। तो अगर हमने 10,000 शेयर इशू करे और एप्लीकेशन आ गई लेट सपोज 13,000 के लिए, 14,000 के लिए, तो वो नहीं लेना, हमें 10,000 लेना है, करेक्ट। वो अंडर सब्सक्रिप्शन को लेंगे, लेकिन ध्यान रखना अंडर सब्सक्रिप्शन को लिया जाएगा, वो मैं बात बताऊंगा। और इसमें एक और चीज हमारे बैलेंस शीट में इग्नोर होगी, वो है कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा एडवांस में दे दिया है तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, वो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। करंट लायबिलिटी में भी अदर करंट लायबिलिटी, जो मेजर हेड सब हेड का मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें देख लेना, उसमें से और क्लियर हो जाएगा करंट लायबिलिटीज में, और उसके अंदर कहाँ आएगा अदर करंट लायबिलिटी, तो ये भी इग्नोर होगा। तो ये चीजें ध्यान रख के चलना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखो, शेयर है 10,000 शेयर इशू करे और इशू करे प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का तो कोई रोल ही नहीं है, और पेनिच एट ए प्रीमियम, अच्छा 10 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पर इशू कर दिया, तो उस प्रीमियम को हमें कुछ नहीं करना, इग्नोर कर देना है, टोटली इग्नोर। मान मतलब हमारा शेयर 10 रुपए का ही है फेस वैल्यू,
करेक्ट। फिर आगे यहाँ लिखा है एप्लीकेशन में रिसीवर 12,000 शेयर, हमने इशू कितने शेयर करे हैं, इशू करे 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ रही है 12,000। दैट इज ये केस किसका बना, ये बना ओवर सब्सक्रिप्शन का। लेकिन क्या हमें ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाना है, नहीं दिखाना, भूल जाओ। तो हम 10,000 शेयर ही लेके चलेंगे। अलॉटमेंट प्रोराटा कर दी, कोई मतलब नहीं, बैलेंस शीट में प्रोराटा हो श्रोराटा हो, छोड़ दो, कुछ नहीं करना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मैंने अभी बताया, इग्नोर कर दो, 10,000 शेयर ही लेके चलने हैं। करेक्ट। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, आगे है अमित फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 500 शेयर। ध्यान से समझ लेना अमित ने क्या क्या नहीं दिया, वो नोट कर लेते हैं। अमित ने हमें क्या नहीं दिया, 500 शेयर थे फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हमें ₹3 की फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और ₹2 की फाइनल कॉल नहीं दे रहा। ये फर्स्ट कॉल है और ये फाइनल कॉल, ठीक है। एंड सुमित फेल्ड टू पे फाइनल कॉल ऑन हिज 300 शेयर। सुमित ने फाइनल कॉल नहीं दी, सुमित ने फाइनल कॉल नहीं दी, कितने शेयर पे, 300 शेयर पे, और वो फाइनल कॉल कितने रुपए की है, ₹2। इसको भी हम और फेयरली लिख लेते हैं, अभी फिर समझाता हूँ। फिर कंपनी ने सारे शेयर फॉरफिट कर लिए, सारे कंपनी फॉरफिट शेयर ऑफ अमित, अब सारे नहीं कर, अच्छा मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है मैं डायरेक्टली बता रहा था। सी, ये क्वेश्चन कहीं वो लगेगा, मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे लिया है जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें जितने पॉइंट हो सकते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के लिए। लेकिन अभी मैंने ये क्वेश्चन वो लिया है जहां पे फुली कॉल किया है। बैलेंस शीट के क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जब पूरा पैसा कॉल किया, एक जब पूरा पैसा कॉल नहीं कर। तो अभी मैं ले रहा हूँ पूरा पैसा कॉल किया, ठीक है, और उसके अंदर भी सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना कि कंपनी ने जो फॉरफिट करे, फॉरफिट सिर्फ किसके शेयर करे, अमित के, ध्यान से समझना, अमित के शेयर फॉरफिट करे, उसमें से रीइश्यू कितने करे, 400 शेयर, ठीक है। आता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं अभी। अब हम पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, ये है। अब बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे, थोड़ा सा हम जल्दी करें तो यहाँ लिखता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉपरली लिखना है, एज एट सब कुछ लिखना होता है, डेट लिखेंगे, बैलेंस शीट का डेट एक्सट्रैक्ट आएगा। बैलेंस शीट में यहाँ पर ये मैं फेस बना रहा हूँ पहले तो, है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट, यहाँ आएगा शेयर होल्डर्स फंड, एंड इसके अंडर क्या आएगा, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। लेकिन ये अमाउंट निकलेगा कहाँ से, ये अमाउंट निकलेगा नोट्स टू अकाउंट से। तो हमारा सारा हमें काम कहाँ करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में करना है। तो अब हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा कि आज जो मैं समझा रहा हूँ। आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ, क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। अब बताओ नोट नंबर 1 किसका नोट बना रहे हैं हम, शेयर कैपिटल का। अब देखिए शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहली कैपिटल कौन सी आती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब बताओ इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, यहाँ लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1,50,000। हो गया, एक तो ऑथराइज कैपिटल 1,50,000 है, जिसमें कितने शेयर्स हैं, 15,000 शेयर्स है और ₹10 ईच। तो यहाँ सिंपली क्या लिखोगे, 15,000, अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस दे रखा है अलग अलग लिखेंगे, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और हमारा अमाउंट आएगा 1,50,000 अंडरलाइन कर। हो गया ऑथराइज कैपिटल, आधा मार्क पक्का। अब इससे आसान कुछ है क्या, ऑथराइज कैपिटल दे रखी होगी। अच्छा अगर कभी क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल ना दे रखी हो, हमें सीधा लिखा हो कंपनी इशूड, सीधा बता दे कंपनी ने इशू करे पर ऑथराइज कैपिटल नहीं है, उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000 शेयर ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे डैश 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 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट डैश डैश करके अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर मेरी बात, अभी तो यहाँ दे रखा है तो हम लिख लेते हैं, नहीं दे रखा तो डैश लिखना जरूर है, ऑथराइज कैपिटल का है। ये हो गया ऑथराइज कैपिटल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारी आती है ऑथराइज के बाद कौन सी कैपिटल आती है, आफ्टर ऑथराइज, ऑथराइज हमने लिख ली, ठीक है। फिर आती है इशूड कैपिटल, उसमें से कितने इशू करें। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। सी, कंपनी ने इशू कितने शेयर करे, 10,000 शेयर, ये ना कंपनी ने इशू कितने करे, 10,000 शेयर। वेट वेट वेट, ठीक है।
तो कंपनी ने यहाँ पे कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000 शेयर इशू करे हैं। ठीक है, तो 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, तो मेरी इशूड कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, कितने शेयर्स आएंगे? 10,000 शेयर आ जाएंगे। ये तो यार सारा है, वेट करो तुम। एक मिनट। तो अगर हम बात करें अब इशूड कैपिटल की, तो इशूड कैपिटल में कितने शेयर हमने इशू करे वो आएंगे। यहाँ पे कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे लिखा है कंपनी ने इशू करे, अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, तो इशूड में कितने आएंगे? 10,000 शेयर्स आ जाएगा इशूड कैपिटल में, करेक्ट। इशूड कैपिटल में हम कितना लिखेंगे? 10,000 शेयर्स लिख देंगे। तो 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, ये प्रॉपर फेयरली लिखेंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देंगे। अब मेजर कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने क्या बताया, सब्सक्राइब कैपिटल के कितने कंपोनेंट, अगर आपको ध्यान थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, सब्सक्राइब कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं, करेक्ट। वो तीनों कंपोनेंट के नाम क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन सी कैपिटल आती है? उससे पहले इसमें आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, यानी वो शेयर जो पूरे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया, यहाँ पे कुछ शेयर आएंगे। फिर आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, वो शेयर जिन पे जो शेयर होल्डर्स हैं लेकिन उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। कुछ शेयर आते हैं इनमें लेस कॉल सीनियर भी होता है। तो थर्ड कंपोनेंट इसमें आता है, इसी को लेते हैं, इसमें आता है थर्ड कंपोनेंट शेयर फॉरफीचर। तो ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, एक यहाँ अमाउंट आएगा, और यहाँ इसका जो टोटल होगा वो टोटल ऊपर फेस में जाएगा। ये हमने सिर्फ दिखाने के लिए करा है, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर ये कैसे अमाउंट निकालें, कितने शेयर्स यहाँ आएंगे, ध्यान से समझना। अब सारा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। जो मैं यह चीज बता रहा हूँ ये किसी बुक में नहीं मिलेगा तुम्हारा, वो कहीं नहीं समझ में आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। कुछ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ आएंगे, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ आएंगे, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ आएंगे। बहुत मैकेनाइज तरीके से समझाऊंगा अभी मैं, कंसेप्चुअली भी समझा दूंगा मैं क्या हो रहा है। अब इसको समझने के लिए आप ध्यान से समझो इसमें करना क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो। 15,000 शेयर ऑथराइज थे, उन्होंने इशू करे थे 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन 12,000 आई और प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया गया। तो प्रोराटा बेसिस पे शेयर जो अलॉट करे होंगे वो तो 10,000 शेयर ही अलॉट करे होंगे, 12,000 तो नहीं कर सकते। हमेशा बैलेंस शीट में क्वेश्चन में सबसे पहले ये डिसाइड करो कि टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। अलॉटेड शेयर ध्यान से समझना, अलॉटेड शेयर इस केस में हमारे अलॉटेड शेयर है 10,000, करेक्ट। टोटल अलॉटेड शेयर 10,000 है। तो ध्यान रखना, अगर टोटल अलॉटेड शेयर 10,000 है तो जो मैंने यहाँ पे तीनों चीजें सर्कल करी हैं, ये सर्कल जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, टोटल मिला के इन तीनों में टोटल, इन तीनों का जो टोटल है, ये वाला टोटल, ये टोटल और ये टोटल। मैं अभी नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अमाउंट पे नहीं जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसी के बेसिस पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है हमारा, करेक्ट, कि भाई कितने शेयर्स यहाँ आने हैं, कितने यहाँ, कितने यहाँ, इन तीनों का जो सम टोटल होगा दैट विल बी 10,000। ये बात श्योर है। अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ 1,000 आ गया, यहाँ 3,000 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6,000 आएगा, 100% है, क्योंकि टोटल 10,000 होगा। टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 10,000 है, तो मुझे टोटल अलॉटेड शेयर्स 10,000 बनाने हैं। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझो, मैं चीज बता रहा हूँ ये किसी बुक में नहीं मिलेगी। हमें क्या करना है, रफ में एक सीक्वेंस बनाना है, ध्यान से समझना। रफ में हमें पहले बनाना है कॉल्स इन एरियर, कितने शेयर्स का हो रहा है, उसमें से कितने शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, उसमें से कितने शेयर्स हमने री इशू कर लिए। ये सीक्वेंस होता है ना, पहले कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता, फिर उसमें से फॉरफिट करते हैं, सारे कर सकते हैं, उसमें से री इशू होता है। ये सीक्वेंस बना दो, ठीक। कॉल्स इन एरियर सीक्वेंस, ये स्टेप 1 ए बी सी कुछ भी नाम दे दो, CFR कर लो उसको, CFR, हमें CFR फॉलो करना है, करेक्ट। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या था, कौन कौन पैसा नहीं दे रहा था? अमित पैसा नहीं दे रहा था,
अमित फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड अमित हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा था 3 रुपीज की और फाइनल कॉल नहीं दे रहा था 2 रुपीज की। कितने शेयर पे? 500 शेयर पे। 500 शेयर पे अमित ने पैसा नहीं दिया था और 300 शेयर पे किसने पैसा नहीं दिया था? सुमित ने पैसा नहीं दिया था। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं वो सीक्वेंस हम बना रहे हैं किसके लिए? वो सीक्वेंस बन रही है नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं ये सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स की है। ये सीक्वेंस में नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया। एक अमित ने पैसा नहीं दिया और एक सुमित ने पैसा नहीं दिया। 500 शेयर्स अमित के थे, 300 शेयर्स सुमित के थे। अमित ने क्या क्या नहीं दिया वो भी लिख लेते हैं। अमित ने 3 रुपीज नहीं दिए और 2 रुपीज नहीं दिए। करेक्ट। 3 रुपीज फर्स्ट कॉल थी, 2 रुपीज की फाइनल कॉल थी। और सुमित ने क्या नहीं दिया था? फाइनल कॉल नहीं दी थी 2 रुपीज की। तो टोटल हमने कितने शेयर फॉरफिट करे? शायद मैं फिगर गलत तो नहीं लिख रहा। अमित एंड सुमित, करेक्ट, ठीक है। 500 और 300 और 500 एंड 300, यानी टोटल मिलाकर, ध्यान से समझना, टोटल हमने कॉल्स इन कितने शेयर का हुआ? 800 का। ध्यान से समझ लेना। अब उसमें से फॉरफिट कितने करे? अगर क्वेश्चन पढ़ो, यहां लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई अमित ने पैसा नहीं दिया, सुमित ने पैसा नहीं दिया। यहां लिखा है, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, सेकंड लास्ट लाइन ध्यान से। अगर हम सेकंड लास्ट लाइन पढ़े, कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ अमित। सिर्फ अमित के शेयर फॉरफिट करे गए हैं और अमित के शेयर्स कितने हैं? 500। हमने सिर्फ 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है। और रीइशू कितने करे? उसमें से रीइशू करे हैं 400 शेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ करेंगे कि भाई हमने फॉरफिट करे सिर्फ अमित का शेयर, सेकंड, करेक्ट, और उसमें से रीइशू कितने करे? 400। ये सीक्वेंस बना लो, उसको थोड़ा सा और फेयरली लिखने की कोशिश करता हूं मैं एक बार। ठीक, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है, यहाँ लिख लेते हैं। देखो दोबारा से लिखता हूँ। कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ, फॉरफिचर कितना हुआ, रीइशू कितना हुआ। फॉरफिचर कॉल्स इन एरियर हुआ अमित का 500 शेयर, सुमित का 300 शेयर, टोटल मिला के 800। फॉरफिट करे हमने अमित के शेयर 500, रीइशू कितने शेयर करे? 400। ये सीक्वेंस बना लिया। अब हमें देखना है कि इस लेवल में से अगले लेवल में कितने शेयर्स चले गए, वो माइनस कर दो। यहां से अगले में कितने चलेगा माइनस कर दो। यहाँ टोटल शेयर कितने थे? 800। 800 में से यहाँ कितने शेयर आ गए? 500, 500। तो यहाँ बचे कितने? यहाँ बचे 300 शेयर। और ये किसके बचे? सुमित के। ये अमित के तो प्रॉफिट हो गए, आगे चले गए। तो यहाँ जो हमारा बैलेंस निकल कर आया वो कितने शेयर का आया? 300 शेयर का। फिर 500 शेयर जो प्रॉफिट करे उसमें से अगले लेवल पे कितने चले गए? 400। तो यहाँ कितने रह गए? 100। बस ये कर लो, कहते हैं ना, बस इतना सा कर लो, बस इतना सा कर लो। ये कैलकुलेट कर लो जो मैंने आप सीक्वेंस बनाई, इसको दोबारा से देखना। अब करना क्या है, जितने भी शेयर फॉरफिचर के अंदर आ रहे हैं ना, जितने शेयर फॉरफिचर में आ रहे हैं वो हमें लिखना है शेयर फॉरफिचर में थर्ड कंपोनेंट। यहाँ थर्ड कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, यहाँ पर आएगा 100 शेयर। और ध्यान से समझिए 100 शेयर किसके हैं, अगर मैं इसको समझाऊं। सी, हमने क्या करा, प्रॉफिट तो करे थे इसके 500 शेयर, उसमें से रीइशू करे 400। तो 100 शेयर ऐसे हैं अमित के, ये अमित की बात हो रही है। 100 शेयर किसके होंगे? अमित के। ठीक है, ऑल दीज शेयर आर ऑफ अमित। ठीक है, हु हैज नॉट पेड 3 and 2, 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल 2 रुपीज की। तो ही मस्ट हैव पेड 5। 10 का शेयर था, 3 और 2 5 नहीं दिए, तो कितने दे दिए? 5। तो अब हमें ये देखना है जितने शेयर फॉरफिचर के हेड में आ रहे हैं वो शेयर यहाँ आएंगे 100 शेयर, और एट द रेट ऑफ ₹5 जो मिल गया, जितना पैसा मिल गया। तो मिला कितना? 5 रुपीज मिल गया। यहाँ पे हम बात करें जो मिल गया, करेक्ट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 500। ये 500 कौन सा है? जितना रिसीव हो गया। लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जितना रिसीव हो गया। तो पहला आ गया 100 शेयर, करेक्ट। जितने शेयर्स कॉल्स इन एरियर के अंदर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 300। वो आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। उतने शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, यानी कि 300 शेयर्स यहां लिख दो। 300 शेयर्स ऑफ रुपीज, लेकिन यहां कैसे दिखाएंगे? ऑफ ₹10। हमारा शेयर 10 रुपए का, और उसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। 300 शेयर किसके हैं? ध्यान से समझो, ये 300 शेयर हैं सुमित के, है ना भाई। अब देखो, सुमित के 300 शेयर थे, क्या हमने वो प्रॉफिट करे? वो हमने नहीं करे, यानी ही इज अ सब्सक्राइबर ऑफ ए शेयर एंड वी हैवंट फॉरफिटेड हिज शेयर। तो उसके हम शेयर्स जो शो करेंगे शेयर कैपिटल में, वो कैसे शो करेंगे कि उसके 300 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का, लेकिन उसने कितने रुपए नहीं दिए वो लिख दो। कितने नहीं दिए उसने?
300 रुपए पे फाइनल कॉल 2 रुपए की 600 रुपीज नहीं दिया, तो उसका अमाउंट जो पेड अमाउंट आ गया वो कितना आ गया यहाँ पर, पेड अमाउंट आ जाएगा 2400, ये उसने दे दिया। क्लियर? अब बताओ जो मैंने बताया था टोटल शेयर्स, इसमें अलॉटेड शेयर कितने हैं, टोटल अलॉटेड शेयर्स क्वेश्चन में कितने हैं 10,000। अब 300 शेयर्स यहां आ गए, 100 शेयर्स यहां आ गए, तो बाकी शेयर्स ऊपर आएंगे फुली पेड, बाकी शेयर्स फुली पेड होंगे, वो ऐसे शेयर होंगे जिसमें पूरा पैसा मिल गया हमारे को, बाकी शेयर्स यहां पर आने हैं। बाकी कितने बचे, 10,000 में से 400 माइनस कर दो तो 9,600 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट अमाउंट्स टू 96,000 रुपीज, यहां पर आएगा 96,000 रुपीज। टोटल करेंगे, मैंने बताया ऊपर वाले अमाउंट 1,50,000 का और 1 लाख का, कुछ टोटल नहीं लेना, इनको शो कर देना है टोटल में सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट आए, तो 96,000 प्लस 2,500 400 प्लस 500, करेक्ट। तो इनका हम टोटल कर देंगे और यहाँ पे हम शो कर देंगे, ये आएगा 98,900, 98,900 रुपीज, ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल है, जो ऊपर जाएगा यहाँ पर, जो फेस पे चला जाएगा 98,000, कितना आया था 98,900, ये टोटल आया हमारा 96, 98, 99,000, 98,900। ये है बैलेंस शीट, थोड़ी सी ट्रिकी लग रही होगी फर्स्ट टाइम पे, लेकिन अगर एक बार कर लोगे ना, ये क्वेश्चन रिपीट कर लोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं यार बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। देखो मैं तुम्हारा थोड़ा सा इसको रिकॉल करता हूँ, मैंने इसमें बहुत, क्योंकि पहला क्वेश्चन था मैंने पूरा बाउंसर लिया, पहला वाला ही फुल बाउंसर है ये, करेक्ट, बाउंसर कह लो, यॉर्कर कह लो, बुमराह का, जो मर्जी कह लो, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, दोबारा से देखो, और शेयर कैपिटल हमारा फेस आ गया, नोट्स टू अकाउंट ऑथराइज इशूड हो गया, मैं मेनली बात कर रहा हूँ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड एंड शेयर फॉरफीचर। पहला कंपोनेंट कब आएगा, पहला कंपोनेंट तभी आएगा जब पूरा पैसा कॉल किया होगा, जब हमने पूरा पैसा कॉल किया होगा तो ही आएगा, अगर पूरा पैसा कॉल नहीं करा तो नहीं आएगा। और उसके बाद ये कितने शेयर आने हैं उसके लिए ये सीक्वेंस बना लो, ये सीक्वेंस वाला गेम कहीं नहीं मिलेगा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, है ना, ये सीक्वेंस बनाओ, कॉल्स इन एरिया लिखो, फॉरफीचर लिखो, रेशियो लिखो, अगले अगले लेवल में लगो, और 1 सेकंड में काम होगा। देखो अभी देखने में पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, लग रहा है टाइम लगे रहा है, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ना इसका, तो बहुत जल्दी हो, एक क्वेश्चन में और कराता हूँ, इसे थोड़ा सा लोअर लेवल का मैंने सीधा बाउंसर कराया, ये समझ में आ जाएगा ना, तो आगे वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो अब इसके आगे वाला पॉइंट से वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि मैं पहले अब सिंपल वाला कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बार पहले डिफिकल्ट वाला कराया, उल्टा कराया मैंने, वैसे होता है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, वी शुड मूव फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, पर बैलेंस शीट में मैंने कहा नहीं पहले एक ये कराते हैं फिर हम आगे देखते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कॉल्स इन कितने शेयर थे, 800 शेयर थे, उसमें से प्रॉफिट कितने करे 500, अगले लेवल में चले गए 500, तो बचे कितने वहां पे 300, फिर 500 में से अगले लेवल पे कितने चले गए 400, ठीक है, तो बचे कितने 100, तो जितने जितने यहाँ बच रहे हैं वो दिखाते जाओ, है ना। हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट करे थे 800 शेयर, उसमें से कॉल्स इन सॉरी 800 थे, प्रॉफिट करे 500, तो 800 में से 500 यहाँ चले गए, तो बचे कितने 300 बच गए, तो वो जो बच गए कॉल्स इन एरियर में वो आने हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में, जो शेयर फॉरफीचर के हेड में अगर आ रहे हैं तो ये शेयर फॉरफीचर, इसका कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, इसका कोई रोल नहीं, इसको कुछ नहीं लेना, इसको भूल दो, इसको नहीं लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, देखो समझ में, अब मैं इसमें इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल निकालना सिखाऊंगा, बाकी तो सब समझ में आ गया। नोट्स टू अकाउंट, डायरेक्टली मैं नोट्स टू अकाउंट पे आ रहा हूँ, फेस नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर नोट्स टू अकाउंट बात करें सबसे पहले हमारा क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज। अब देखो इस क्वेश्चन में शायद मैंने ऑथराइज कैपिटल नहीं दे रखा, इधर क्वेश्चन स्टार्ट है इशूड, तो मैं लिखूंगा ऑथराइज में डैश 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 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, अमाउंट भी डैश डैश करके, ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है जी। फिर आती है इशूड कैपिटल, अब इशूड कैपिटल में से इशू तो 10,000 शेयर 50,000 शेयर करें, तो 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, अमाउंट विल बी 5 लाख। अगर ध्यान से समझना, अगर हमारे इक्विटी शेयर भी हो प्रेफरेंस शेयर भी हो तो दोनों दिखाओगे, करेक्ट। दूसरा, अगर हमने कुछ शेयर्स इश्यू करे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब वेंडर्स को दे दिया, प्रोमोटर्स को दे दिया, तो वो सेपरेटली शो करोगे कि इतने शेयर पब्लिक को इश्यू करे और इतने शेयर हमने वेंडर्स को इश्यू करे, ठीक है।
ऑथराइज तो हो जाएगा लेकिन इशूड में अलग दिखाओगे। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो हमारा काम है मेनली। कितने कंपोनेंट है इसमें? 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। लिख दो एक बारी, तो आएगा नहीं आएगा बाद में देखेंगे। अगर पूरा पैसा कॉल किया तो आएगा ही आएगा। आजा भाई नीचे आएगा तो ठीक है, ये हम समझेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, इसमें कुछ शेयर्स आएंगे। यहाँ पे पूरा है, मैंने क्वेश्चन वही लिया, पूरा पैसा कॉल करा है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, वो शेयर जो पूरा पैसा नहीं मिला, इसमें कुछ शेयर्स आएंगे। और शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट इसमें आने हैं। अब देखो सीक्वेंस बनाओ, जैसे मैं बार बताऊं सीक्वेंस बना लो। सीक्वेंस बना लिया तो हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, 50 शेयर थे। अच्छा अब यहाँ पे एक बात और है, इशू करे 48, मैंने यहाँ गलत लिख दिया भाई, इशू 48 करें, तो इसको तो करो। कंपनी ने इशू 48 करें, नहीं सॉरी, इशू 50 करें लेकिन एप्लीकेशन 48, सॉरी आई एम अगेन रॉन्ग। ठीक है, सुनो, यहाँ पे कहा कंपनी ने इशू तो 50,000 शेयर करे लेकिन एप्लीकेशन आई 48,000। ये किस चीज का केस बन गया? ये केस बन गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो क्या हमें अंडर सब्सक्रिप्शन को इग्नोर करना है? नहीं, इनको तो लेना है। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास 90% या उससे कम एप्लीकेशन आ जाती है तो सारा पैसा रिफंड हो जाता है एज पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब 50,000 का 90% होता है 45,000। तो अगर मेरे पास 45,000 से कम एप्लीकेशन आ जाती तो मैं सारा पैसा वापस कर देता, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। एप्लीकेशन कितनी आई? 48। तो यहाँ शेयर अलॉट हो गए, कंपनी अलॉटेड ऑल द शेयर्स। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, कंपनी ने सारे शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है, 48, यानी यहाँ पे शेयर जो टोटल शेयर अलॉट हुए हैं वो कितने हुए हैं? 48। 50 नहीं लेके चलना, कितने अलॉट हुए हैं? 48। करेक्ट। आगे पढ़ते क्वेश्चन में, यहाँ क्या लिखा है आगे कि भाई कंपनी ने A failed to pay first call and final call of ₹3 and 1 respectively on 600 shares. A हमें क्या क्या नहीं दे रहा? फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा। कितने शेयर पे? 600 शेयर पे। B ने फाइनल कॉल नहीं दी, कितने शेयर पे? 400 शेयर पे। कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ A एंड B, दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिया अभी यहाँ पे, और रीइश्यू करे 700 शेयर। देखो सीक्वेंस बनाओ, तो हम नहीं बना सकते, अब यहाँ बना। ठीक है, यहाँ देखो कॉल सिनेरियो, फीचर कितने हुए, रीइश्यू कितने हुए। अब बताओ, कॉल सिनेरियो हुए ए के और बी के, दो लोग पैसा नहीं दे रहे। ए के कितने शेयर है देखो ऊपर से 600, बी के कितने हैं 400। समझ में आया कहां से लिया मैंने फिगर? ये वाला, ए के 600 शेयर हैं, बी के 400 शेयर हैं, ये हो गए टोटल मिला के हमारे पास 1000 शेयर। फॉरफिट कितने करे कंपनी? फॉरफिटेड शेयर ऑफ ए एंड बी, दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए 1000 के 1000। और रीइश्यू कितने करे? 700 शेयर। मैटर नहीं करता किसके करे, क्योंकि हमें कैपिटलिज्म नहीं दिखाना। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारी हो गई। अब ये बताओ, 1000 थे, 1000 में से 1000 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 0, नील बट्टा सन्नाटा। और 1000 में से 700 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 300। तो मैंने क्या बताया, जितने शेयर फॉरफिचर में आएंगे वो फॉरफिचर में आएंगे, हेड में आएंगे। यहाँ पे 300 शेयर्स, उन पे जो मिल गया, फॉरफिचर में वो अमाउंट आता है जो मिल गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है पॉइंट? जो हमारा अमाउंट रिसीव हो गया। अब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा कि भाई हमने 700 शेयर जो रीइश्यू करे उसमें किसके करे। हमने अज्यूम करते हैं कि 700 के अंदर जो ए थे, ए है, उसके सारे शेयर रीइश्यू करें। ए के सारे शेयर अज्यूम करते हैं, ऑल शेयर ऑफ, इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फॉरफिचर में मुझे ये निकालना पड़ेगा कि किसके शेयर हैं ये जो हमने रीइश्यू नहीं करे। ठीक है, तो ये मान के चलो अगर हमने 700 शेयर्स को रीइश्यू किया है, ठीक है, इट इंक्लूड ऑल शेयर ऑफ ए। तो जो ये शेयर्स हैं जो हमारे फॉरफिट हो गए लेकिन रीइश्यू नहीं हुए, ये सारे शेयर्स किसके हैं? बी के। ये शायद सारे के सारे शेयर्स किसके हैं? बी के। अब बी से कितना पैसा मिला? फॉरफिचर में वही आता है जो मिला। अब बी क्या है? बी फेल्ड टू फाइनल कॉल, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी 1 रुपए की, तो उसने कितने पे दे दिए? 9, है ना। फाइनल कॉल नहीं दी 1 रुपए की, तो 9 रुपए दे दी, के हिसाब से 2700। तो ये आ गया। कॉल सिनेरियो में जितने शेयर्स आते हैं ये हमारे आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड पे। अब यहाँ पे 0 शेयर्स आ रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ये छोड़ दो। और बाकी जितने शेयर बच गए वो सारे कहाँ आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएंगे। तो टोटल शेयर्स यहाँ पे कितने थे? टोटल शेयर्स यहाँ थे 48,000 अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर लेने हैं, 48,000 में से 300 शेयर यहाँ आ गए,
तो यहाँ बच गए हमारे 47,700 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। ये अमाउंट आएगा 4,77,000 रुपीज। टोटल करेंगे तो 4,79,700। ये हमारा टोटल आ गया। ये टोटल ऊपर चला जाएगा फेस। बताइए समझ में आया? थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आराम से देखोगे तो ये बहुत जल्दी, मतलब 50 मिनट आपको देने इस वीडियो की तरफ। और ये इसको करो, इन 2 क्वेश्चन को रिपीट करो दोबारा दोबारा। मैं इसका एक वीडियो और बना दूंगा, कुछ क्वेश्चन और शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आप एक बार ये कर लिया, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बैलेंस शीट अभी अराउंड मतलब 3 और 6 8 9 मार्क्स की तो आ रही है। अभी इस बैलेंस शीट में एक चीज और है, वो क्या है वो समझने वाली, कि भाई अगर ये जो मैंने बताया था बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो यहाँ पे 2 ईयर्स के अमाउंट होते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट भी हमारे पास 2 आएंगे। अगर मान लो नोट्स अकाउंट की बात करें तो नोट्स अकाउंट मान लो यहीं बना के दिखा दूं, इससे तो 2 अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो हमारी ऑथराइज कैपिटल पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई, इशूड कितनी हो गई, कितने शेयर हमने एडिशनल इशू करे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन ये है कि हाँ बैलेंस शीट अगर मैं बनानी आगे तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। करेक्ट। और मैंने अभी ये बैलेंस शीट का वो क्वेश्चन लिया जब हमने पूरे पैसे कॉल किए। ठीक है, अगर पूरे पैसे कॉल नहीं करे तो उसका फिर वो है कि उसमें क्या नहीं आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल का फर्स्ट कंपोनेंट नहीं आएगा, जो कुछ आएगा वो सेकेंड और थर्ड में आएगा। उसका भी मैं क्वेश्चन एक करा दूंगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है मुझे लग रहा है। पहले इसको ग्रास्प करो, थोड़ा सा एब्जॉर्व करो, और उसके बाद हम करें। ठीक है जी, होपफुली समझ में आया हो, मैं कुछ लोग आप लोगों की हेल्प कर पाया हूँ ये वीडियो बनाकर। अगर बैलेंस शीट टिपिकल लग रही है तो इससे लगता है बहुत इजीली लगेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।